एक बार फिर से हमें मौका मिला है हमारे प्यारे प्यारे पेरेंट्स से रूबरू होने का। आज के प्रोग्राम में मैं तहे दिल से यहाँ पे उपस्थित सभी पेरेंट्स का सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी। रेस्पेक्टेड सर, टीचर्स और सभी पेरेंट्स, आज के पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप सबका जानकी देवी विद्या मंदिर टीम तहे दिल से स्वागत करता है। आज का जो प्रोग्राम है वो पूरा पेरेंट्स के ऊपर है, इसीलिए मैंने अपने स्टाफ और अपने सर से ऊपर पहले स्वागत किया पेरेंट्स का। तो मैं चाहूंगी सभी टीचर्स एक बार क्लैपिंग करके हमारे जो पेरेंट्स आए हैं उनका स्वागत करें। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। एकेडमिक सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, जैसा कि गेम, मंथली कंपटीशन, आर्ट एंड डांस जो स्टूडेंट के ऑल ओवर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और जो हमारी टीचिंग स्ट्रेटजीज है उसमें सबसे पहले हम कोई भी टॉपिक पे पहले बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं, साथ में फिर उसके बाद हम वीडियो भी बनाते हैं। अगर बाई चांस बच्चा जब वो टॉपिक क्लास में पढ़े, दाम कैसा, जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा, अर्जुन साल निशान, ये भी आफ्टर स्कूल के अंदर आता है जो कि स्कूल आवर्स के बाद होता है। कितने पेरेंट्स को पता है कि इंग्लिश स्पीकिंग क्लास चलती है 3 बजे से? बच्चे आते भी होंगे मेरे ख्याल से, अगर पता है तो इन सबके बच्चे आते होंगे। तो क्लास चलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 3 बजे से ये क्लास चलती है। और तीसरा है कंपटीशन। कंपटीशन का जमाना है, आप ही अपने बच्चों को टोकते होंगे और समझाते होंगे कि आगे बढ़ो। बहुत सारे ऐसे कंपटीशन होते हैं जो पेड होते हैं, हम नहीं अवेयर होते हैं या हम फीस नहीं जमा कर पाते हैं। तो बच्चों में इनोवेशन पैदा करना, बच्चों की कंपटीशन अरेंज करते हैं हम लोग पर मंथ या 2 महीने में एक बार। तो ये 3 प्रोग्राम ऐसे हैं जो आफ्टर स्कूल चलाए जाते हैं। तो आइए इनको विस्तार से जानते हैं और इनको विस्तार से बताने के लिए यहाँ पे मैं इनवाइट करूंगी मीतू मैम को, जो कि हमारे इन प्रोग्राम को हैंडल करती है। तो एक बार आप स्वागत करिए मीतू मैम का। क्लास और स्पोकन इंग्लिश की तैयारी करवा रहे हैं। अभी तो फिलहाल हमने 2 ही प्रोग्राम को इसमें जोड़ा है, आगे चलकर हम इसमें और भी प्रोग्राम को इंक्लूड करेंगे। वैदिक मैथ जैसे और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिन्हें हम अपने स्कूल प्रोग्राम के अंतर्गत हम लाएंगे। अब हर किसी की ये दिली इच्छा होती है, चाहे वो बच्चा हो या बड़े, हर कोई चाहता है कि वो इंग्लिश जाने, इंग्लिश में टॉक करे, इंग्लिश में स्पीच दे, ठीक है, कि वे अपने बच्चों को यहाँ आने के लिए प्रोत्साहित करें और हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि वे अपने भविष्य को उज्जवल कर सके। करवा रहे हैं हम लोग के थ्रू, तो सबसे जोरदार तालियां सर के लिए होनी चाहिए क्योंकि ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव सर का है। अपनी बात कहने से पहले एक छोटी सी कहानी आप लोग को सुनाना चाहता हूँ, और ये कहानी आप सबने बड़े ध्यान से सुननी है। इस कहानी के आखिरी में एक प्रश्न आएगा आप लोग के लिए और उसका उत्तर आप सबने देना है, और इस कहानी को ध्यान से सुनिए। इस कहानी में उसका उत्तर भी है, और ये कहानी है 2 बच्चों की, 2 दोस्तों की। तो ऐसे बच्चे जो एक साथ खेलते हैं, एक की उम्र जो होती है वो 6-7 साल की होती है और एक जो है 10-11 साल का बच्चा होता है। दोनों एक गाँव में रहते हैं, छोटे से गाँव में, वहाँ पे पढ़ते हैं, साथ में खेलते हैं, एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करते हैं। एक दिन की बात है कि वो खेलते खेलते काफी दूर निकल जाते हैं, अपने गांव से काफी दूर, और जो बड़ा बच्चा है वो एक कुएं में गिर जाता है और वो चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। अब उस छोटे बच्चे को वहां कोई दिखाई नहीं देता। अब उससे एक नजर उसकी पड़ती है बाल्टी, जिस बाल्टी से हम पानी निकालते हैं, उस बाल्टी को वो बहुत जल्दी से उसमें डाल देता है और अपने दोस्त को बोलता है कि इसको पकड़, और उसका दोस्त उस बाल्टी को पकड़ लेता है और वो अपनी पूरी ताकत लगा के उसको खींचने लगता है, और तब तक खींचता रहता है जब तक कि उसका दोस्त बाहर नहीं निकल आता। और जब वो बाहर निकल आता है तो बड़े खुश होते हैं और बाद में ये भी सोचते हैं कि जब हम घर जाएंगे और ये बातें अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो शायद वो लोग हमें नाराज होंगे, गुस्सा करेंगे कि तुम लोग क्यों चले गए। अब ये सब सोचते हुए वो लोग अपने गाँव की तरफ फिर से आते हैं, और जब गाँव आते हैं और अपने पेरेंट्स को ये बताते हैं और ये बात धीरे धीरे जब सबको पता चलती है तो सबको कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
क्योंकि लोगों को लगता है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, एक 6 साल का बच्चा और इतने बड़े बच्चे को कैसे खींच कर निकाल सकता है। अब उस गांव में एक टीचर थे, उनके गुरुजी थे। जब ये बात गुरुजी को पता चलती है तो गुरुजी को उन पे यकीन हो जाता है कि ऐसा हुआ होगा। अब गांव के सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि ऐसा अगर गुरुजी कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे, सच में ऐसा हुआ होगा, इस छोटे से बच्चे ने बड़े से बच्चे को निकाल लिया होगा। लेकिन कैसे निकाला होगा? अगर आप में से कोई जवाब देना चाहे तो प्लीज कम। आत्मविश्वास तो सबसे जरूरी है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो गांव के सारे लोग अब डिसाइड करते हैं कि चलो गुरुजी से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि गुरुजी को पता है और उन बच्चों के बारे में। जब वो गुरुजी के पास जाते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि बच्चा बता तो रहा है आपको कि इसने कैसे किया। बाल्टी डाली, बड़े से बच्चे ने पकड़ लिया, छोटे से बच्चे ने खींचा और वो बच्चा बाहर आ गया। तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जानने के लिए। तो वो लोग कहते हैं अभी भी हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एक छोटा बच्चा एक बड़े बच्चे को, जो कि खुद बाल्टी भी नहीं उठा सकता, तो इसने बड़े बच्चे को कैसे उसने खींच लिया। तो गुरुजी कहते हैं कि इसमें एक ही बात समझने वाली है, और वो बात ये है कि जिस समय उस छोटे से बच्चे ने ये किया, उस समय वहां पर दूर दूर तक कोई नहीं था उसे बताने वाला कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। हर बच्चा ये काम कर सकता है, आपको यही समझना है और समझाना है। अगर वो बच्चा खुद भी नहीं था, क्योंकि उसे अपने दोस्त को बचाना था, हर बच्चा हर काम कर सकता है। मिलकर छात्रों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित और सशक्त करेंगे। मुझे इस अद्भुत स्कूल का हिस्सा बनने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं आप सभी के साथ काम करने और छात्रों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए उत्साहित हूँ। आइए मिलकर इस उज्जवल भविष्य का हिस्सा बनें। धन्यवाद। For this golden opportunity to speak here on the topic of spoken English. So before starting, सबसे पहले I am very thankful to Ajay sir for bringing all of us, like we are students, we are learning, and हम लोगों को यहाँ पर बुलाना कि आप लोग अपना effort दीजिए in after program. So before starting, I would like to call 2 parents, जो 2 parents हैं, क्योंकि my topic is spoken English. So first of all, 2 parents एक यहाँ पर आ जाए, एक छोटी सी एक्टिविटी, प्लीज रेज योर हैंड्स जो पार्ट लेना चाहें। मैम दिस इज योर पेज, आप इसको ले लीजिए अपने हाथ में, ठीक है। एंड मैम दिस इज योर, ठीक है। मैम आपको क्या करना है, इस पेज को आपको फाड़ना है, ठीक है। आप फाड़ के देखिए, बीच में से आपको इसको कट करना है। कम ऑन, सिंपल सी चीज। थैंक यू मैम, प्लीज। सबसे पहले ये कुछ पेजेस हैं जिनको आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये 2 कुछ पेजेस हैं जिनको आप देख पा रहे होंगे। तो अब इसका कंक्लूजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेट्स बिगिन कि इन स्पोकन इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे ये चीज़ जरूरी है। तो मैं भी एक स्टोरी और सुनाना चाहूँगा। एक पिता होता है और उसके 2 बच्चे होते हैं, दोनों बहुत मेहनती होते हैं, दोनों पूरी मेहनत करते हैं। बस बात क्या होती है कि एक बच्चा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है और दूसरा बस बैठा रहता है, लेकिन आखिरी के 2 घंटे में वो पढ़ता है और टॉप आ जाता है। तो दोनों में कुछ तो अंतर था। और देते हैं, बेटा ये पेड़ है, इस पेड़ को तुझे काटना है, और काटने के लिए तेरे पास ये कुल्हाड़ी है, और कुल्हाड़ी दोनों को दे दिया, और वो 2 बच्चे गए। अब वो एक बच्चा तो बहुत ज्यादा मेहनत करता था, दूसरा जैसी उसकी आदत, वो बैठा रहा 2 घंटे। 10 घंटे का टास्क था, उसने 2 घंटे आराम में बिताया, मौज मस्ती किया, खूब खेला कूदा। और उसके बाद अगले 2 घंटे में उसने कुल्हाड़ी को देखा, उसने सोचा कुछ तो करना चाहिए, उसने उसको पकड़ा और उसको ऐसे से रगड़ने लगा एक किसी पत्थर से। फिर अगले 5 घंटे बाद, और वो दूसरा बच्चा वो करता रहा, 6 घंटे बीच गए, वो करता रहा। अगले 4 घंटे में वो बच्चा आया और जिसने वो छीला था उसको उस कुल्हाड़ी से उसको काटना शुरू करा। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि जो बच्चा 4 घंटे में जिसने करना स्टार्ट करा, उसने उसको काट के रख भी दिया। दोनों ने लक्ष्य पाया, लेकिन फर्क इतना था कि दूसरे बच्चे ने जिसने शुरू से करा, उसने 1 घंटा ज्यादा लिया। अब इससे आपको क्या समझ में आएगा? देखिए, आपको ये समझना होगा कि बच्चों को इंग्लिश का महत्व क्या है। इंग्लिश का महत्व वो है जो जिसने ये समझाया कि बेटा तुझे पढ़ना है, लेकिन जो मीडियम है आपकी किताबों में, आप ये बच्चों की किताबें देखिए, उसका मीडियम अंग्रेजी है। अगर आपका बच्चा मैथ्स में, गणित में बहुत अच्छा होगा, अगर उसको इंग्लिश नहीं समझ में आएगा, वो कभी भी टॉप नहीं कर पाएगा। फर्क बस इतना आता है, उस पिता के लिए धन्यवाद होना चाहिए हमें कि उसने सिखाया कि आपको अपनी कड़ी मेहनत करना है, पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करो। इंग्लिश वो चीज है, वो माध्यम है, वो टूल है, वो कुल्हाड़ी है जिसे आप सीख सकते हो। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग, अगर कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये आएगा कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी सीखने के लिए भेजें। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं उनको एक बार आप लोग अप्रिशिएट कीजिए। प्लीज क्लैप फॉर दोस पेरेंट्स जो अपने बच्चों को भेजते हैं। ये वो पिता हैं जिनको पता है कि इंग्लिश की महत्व क्या है। क्योंकि मैम के पास सीजर थी, वो सीजर वो इंग्लिश है जिसको आपको बच्चों को देना है कि बच्चों आप आइए और सीखिए। मैम ने भी इसी कार्य को करा, लेकिन क्योंकि उनके पास कैंची नहीं थी, उनके पास सीजर नहीं था और उन्होंने इस तरह काटा दोनों नहीं।
तो अप्रिशिएट उस इंग्लिश के लिए प्लीज एक बार और क्लैप। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हमारा सैनिक स्कूल का रिजल्ट आया है। उसमें हमारे स्कूल के 8-10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें से बहुत ही गर्व की बातें हैं हमारे लिए कि उसमें से 3 बच्चे एलिजिबल हुए सैनिक स्कूल में। उन सबका पोस्टर आप देख सकते हैं, वो जो हमारा पोस्टर लगा हुआ है सामने, उसमें इन तीनों बच्चों की पिक्चर भी है। मैं जैसे चिराग और 3 बच्चों का अपना एलिजिबल हुए, बहुत ही मतलब प्राउड का हमारे लिए विषय है। तो मैं सभी के लिए बहुत थैंकफुल, और मैं सभी पेरेंट्स से कहूँगा कि बहुत ही अच्छा स्कूल है और कोशिश करना कि इसी में ही अपने बच्चों को पढ़ाते रहना और आगे के लिए सक्सेस करना। सभी पेरेंट्स को नमस्कार। और विवेक ने भी सैनिक स्कूल में नीतू मैम ने फॉर्म भराया था और वो सक्सेसफुल हुआ है, क्वालिफाइड कर गया है विवेक। तो इसलिए मैं उसको बहुत ध्यान देती हूँ, फोन न देके पढ़ाई अच्छी करे। मैं भी पढ़ाने की कोशिश करूँगी। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप सभी से क्वेश्चन करना चाहूंगी। प्लीज हैंड रेज करके उसका आंसर जरूर दीजिएगा। कितने पेरेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जो थोड़ा समय निकालकर अपने बच्चों से बातें करते हैं, उनके दिन भर की दिनचर्या का हाल पूछते हैं? सच सच बताइएगा हैंड रेज करके कि आप अपने बच्चों को दिन भर में कितना टाइम दे पाते हैं। अच्छा, बढ़िया, बहुत कम हैंड रेज हुए हैं, बट अच्छी बात है, आप लोग ध्यान देते हैं। मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है। बताओ कि उसके बच्चे की स्किल क्या है किसी भी चीज में। देखिए, यही बातें होती है ध्यान देने वाली। हम यही नहीं जानती कि हमारा बच्चा करना क्या चाहता है। ये हम कैसे जानेंगे? जब हम उससे बात करेंगे, हम जानेंगे कि उसकी रुचि किस चीज में है, हम उस चीज के लिए उसे मोटिवेट करेंगे। ठीक है ना? एक हमारी आदत होती है, हम अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं हर किसी से। देखो, उसका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, उसका बच्चा खेल कूद में अच्छा है, उसको प्राइज मिला है, उसको ये मिला है। हम ये जानने की कभी कोशिश नहीं करते हैं कि हमारे बच्चे में क्या खूबी है। अपने बच्चों को समय दें, उनसे जाने कि स्कूल में क्या हुआ है, उसकी डायरी का होमवर्क चेक करें, क्लास वर्क चेक करें, उसे पढ़ने के लिए बिठाएं, उसका टाइम टेबल बनाएं। ठीक है ना? स्कूल से मैसेज जाते हैं, आप लोग उसका ध्यान दें। आप किसके लिए ये सब कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए। अगर आप बच्चों का ध्यान नहीं देंगे तो क्या फायदा? सबसे जरूरी बात, पीटीएम रखी जाती है स्कूल में। बहुत कम पेरेंट्स पीटीएम अटेंड करते हैं क्योंकि वो लोग जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन ये सबसे जरूरी पॉइंट है कि अगर स्कूल में पीटीएम है तो आप लोगों को पीटीएम अटेंड करना जरूरी है, क्योंकि इससे आप अपने बच्चे से कनेक्ट रहेंगे, टीचर से कनेक्ट रहेंगे। आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे में क्या कमजोरी है, किस चीज में वो अच्छा है, कौन से सब्जेक्ट को नहीं समझ पा रहा है, कौन से सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पा रहा है। दूसरा है जंक फूड। हमें अपने बच्चों को जंक फूड नहीं देना चाहिए, जंक फूड अवॉइड करने चाहिए। लंच में हमें अपने बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि पराठा, रोटी, सब्जी ये सब दें, जंक फूड से दूर रखें, है ना? ये कभी हम नहीं बना पाते तो हम पैसे पकड़ा देते हैं, जो कि गलत है। हम जंक फूड खिलाते हैं बच्चों को, ये गलत चीज है। सेल्फ स्टडी प्रोग्राम चलता है। अगर बच्चे पेरेंट्स को बताते होंगे तो उन्हें पता होगा। एक बार हैंड, हाँ पता है। मैम, कब चलता है? आप कुछ मुझे बताएंगे कब चलता है ये सेल्फ स्टडी प्रोग्राम? यस सर, डेली 8 बजे से। हाँ जी, क्लैपिंग करें मैम के लिए। ये सुबह 1 घंटे का प्रोग्राम है, 8 से 9, और कभी टाइमिंग आगे पीछे रहती है, 45 मिनट का भी हो जाता है, 50 मिनट का भी हो जाता है, वेदर और टाइमिंग के हिसाब से। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर पेरेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ जानकी देवी विद्या मंदिर स्कूल, मैं आप सभी का अपने तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब ये सेल्फ स्टडी प्रोग्राम हमारे स्कूल में क्यों चलाया जा रहा है, उसके बारे में मेघा मैम ने आपको बता ही दिया। तो मैं सीधे इसके जो भी टॉपिक्स चलाए जा रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग एंड फॉरेन लैंग्वेज। जैसे कि आप सभी को पता है कि बच्चों की जो एकेडमिक क्लासेस चलती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बेसिक चीज़ें, जो बच्चा स्किप कर देता है और उसको ध्यान भी नहीं रहता है। तो हमने ये एक्स्ट्रा क्लासेस इसीलिए चलाई है कि बच्चा उन बेसिक चीज़ों को फिर से कवर कर सके। ये बच्चों को कोडिंग सिखाते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर जो है वो बहुत ही वाइड एरिया है। अगर बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेता है तो आगे चल के वो इसी में अपना करियर भी बना सकता है और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकता है। थर्ड टॉपिक है कुकिंग एंड बेकिंग। आजकल के बच्चे जंक फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उनको अगर आप हेल्दी फूड के लिए बोलेंगे तो वो उस चीज़ को तुरंत मना कर देते हैं। होता है ना सभी के घर में, सारे बच्चे ऐसा ही करते हैं ना। और मोस्टली ऐसा होता है, बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं इस कुकिंग की क्लास में कि हम बच्चों को इस चीज़ के लिए अवेयर कर सकें कि जंक फूड से जितना हो सके दूर रहें और वो हेल्दी फूड ही लें। और वो हेल्दी फूड क्या क्या होते हैं, ये सब चीज़ों की जानकारी इस टॉपिक में हम बच्चों को देते हैं। रोबोटिक्स के टॉपिक में हम बच्चों को रोबोटिक्स की मैन्युफैक्चर और उनकी वर्किंग, इन चीज़ों के बारे में उनसे डिस्कस करते हैं। 6th टॉपिक है
परफॉर्मिंग डांस एंड म्यूजिक, जिसमें बच्चों को हम म्यूजिक एंड डांस इन सब चीज़ों को सिखाते हैं। फिर है हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो बहुत ही वाइड टॉपिक है। अगर जैसे आप सभी को पता है कि अब धीरे धीरे लोग इन चीज़ों के लिए अवेयर हो रहे हैं। अगर हम अपने घरों में डेकोरेशन भी करते हैं तो सोचते हैं हैंडमेड चीज़ों से करें, तो हम बच्चों को इन्हीं चीज़ों को सिखाने की कोशिश करते हैं और आगे चल के चाहें तो इसको वो अपना एज अ कैरियर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है अबेकस एंड वैदिक मैथ, जिसमें हम बच्चों को छोटी छोटी ट्रिक्स सिखाते हैं जो उनको एग्जाम में हेल्प कर सकती है उनके टाइम को सेव करने के लिए। और नेक्स्ट टॉपिक है गार्डनिंग, ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स, जिसमें बच्चों को हम गार्डनिंग और प्लांट्स की गुड क्वालिटीज के बारे में बच्चों को बताते हैं। फिर है हमारा स्पोर्ट्स, गेम्स एंड योगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल की भागदौड़ की लाइफ में योगा और एक्सरसाइज के लिए हम कभी भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। उसी तरह से बच्चों की लाइफ भी बहुत बिजी हो गई है, स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग, वो कभी भी अलग से उसके लिए टाइम नहीं देते हैं। तो हमने इसके लिए ही अपने स्कूल में इसका एक अलग से टाइम बनाया है, जिसमें हम बच्चों को योगा और स्पोर्ट्स के लिए प्रैक्टिस करवाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर। जैसे आजकल मोस्टली स्टडीज हमारी कंप्यूटर और लैपटॉप पे डिपेंड हो गई है। अगर हम अपने घरों में कंप्यूटर, लैपटॉप ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो क्या हम हर बार जाएंगे कि किसी को बुलाकर लाएंगे कि मेरा लैपटॉप और कंप्यूटर और ये चीज़ें सही करवाएं? अगर बच्चे को थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होगी तो वो ये सारी चीज़ें खुद भी कर सकता है। तो एक बाउल है, उसमें मैंने कुछ पर्चियां बनाई हुई हैं। है तो माल उधर क्या चीज है, आहा 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 आहा। दिल दीवाना हो गया साविली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल, एंड आई एम राखी एंड मेरा बच्चा UKG क्लास में पढ़ती है। मैं पोयम सुनाना चाहती हूँ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। मेरा नाम रेखा रावत है, मेरी बेटी फर्स्ट क्लास में पढ़ती है, उसका नाम इशिका रावत है। तो मेरा पहला टीचर का नाम संतोष कोटियाल। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस स्कूल में जरूर भेजिए, बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इन स्कूल में एडमिशन के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं या जो भी फॉर्म भरने होते हैं वो टीचर्स के पास इंफॉर्मेशन होती है, आप उनसे मिलते रहिए, पता करते रहिए। कोई ऐसी पोयम याद हो किसी पेरेंट्स को अपनी किताब की, कोई भी क्लास की, कोई ऐसी पोयम, क्योंकि देखो जब अभी मैं जॉब कर रही हूँ, लेकिन होता है ना कि कोई ऐसी फर्स्ट पोयम ऐसी होती है जो हमेशा हमारे माइंड में होती है। और हमारे टाइम पे जैसे जो लोग प्राइवेट स्कूल से नहीं पढ़े हैं, सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, तो बहुत सारी पोयम ऐसी होती थी जो कॉमन होती थी। अगर वो फर्स्ट में है तो सभी को पता होगी, है ना। तो कोई ऐसा पेरेंट है जिसको अपने टाइम की, जब वो स्टूडेंट था, आइए मैम प्लीज क्लैपिंग करिए मैम के लिए, ट्रांसपोर्ट ध्रुव की मदर हैं, तो जानते हैं इनको अपनी पोयम याद है। फूल बन कर खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए, लाख बाध आए मगर गम नहीं, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, सारे संसार से है निराला वतन, हम वतन के लिए हंस कर मर जाएंगे, नाम संसार में ऊंचा कर जाएंगे, नाम संसार में ऊंचा कर जाएंगे। और ये सैनिक स्कूल कुंजपुरा में क्वालिफाई किया था इसने, जो करनाल में है और इंडिया का नंबर 1 स्कूल है। इसने वहाँ पे करीबन 3 महीने पढ़ा और ये वापस आ गया, बिकॉज ये हमारा सिंगल चाइल्ड है, इसलिए मैंने उसको वापस लिया। हम इसकी मम्मी जो थी उनको प्रॉब्लम हुई तो इसकी वजह से हमें वापस आना पड़ा। ये युवराज है, ये सब फ्रेंड है, इन दोनों ने साथ में कोचिंग की थी और ये युवराज सैनिक स्कूल झांसी के लिए क्वालिफाई हुआ है, तो दोनों सैनिक स्कूल से क्वालिफाइड है। तुम्हीं से दिल लगा बैठे सामरिया, क्यों तुम रूठे हो। दी जाने वाली फैसिलिटीज पर नजर डालना चाहूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं वेल क्वालिफाइड टीचर के बारे में। सारे टीचर क्वालिफाइड हैं और अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। रिलायबल केयर टेकर्स, जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं वो सबसे पहले क्या देखते हैं?
वो सबसे पहले केयर टेकर्स देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे का ज्यादा से ज्यादा टाइम केयर टेकर्स के पास गुजरता है। वो चाहते हैं कि एक रिलायबल केयर टेकर उनके बच्चे के साथ हमेशा रहे। दूसरा, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के बारे में आप सबको पता है। बाकी जो पेरेंट्स जिनके बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप यूट्यूब चैनल में पर डे देखते ही होंगे, एक वीडियो जरूर आती है। कोई ना कोई बच्चा होता है, कोई ना कोई टीचर कुछ ना कुछ अच्छा बता रही होती है। सीसीटीवी कैमरा जो है वो प्रोटेक्शन के तौर पे बहुत जरूरी है। आपका बच्चा चारों तरफ से जब जितनी देर इस इन्वायरमेंट में है, हमारे टीचर की नजरों में है, दूसरा पूरा प्रोटेक्शन में है। कोई बच्चा कहीं नहीं जा सकता। एंट्री गेट पे, एग्जिट गेट पे, हर जगह कैमरे ही कैमरे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। वाईफाई इन्वायरमेंट, वाईफाई मतलब इंटरनेट की सुविधा हर जगह है। कहीं पर भी चले जाओगे तो पूरा वाईफाई इन्वायरमेंट है। बच्चा कहीं पे भी, टीचर कहीं पे भी बैठ के कुछ भी चीज कर सकता है। मेडिकल फैसिलिटी है, छोटी मोटी जो भी चोट पटक जो भी होता है, पेरेंट्स को बुलाने से पहले या हमें लगता है कि फर्स्ट एड हम दे सके तो हम देते हैं, वो फैसिलिटी है। नीट एंड क्लीन टॉयलेट्स, कंप्यूटर पर रूम, जितने रूम हैं उतने रूम में कंप्यूटर है। 2 रूम ऐसे बन गए हैं जहां पर वीडियो बनाई जाती है, जिससे क्लास भी डिस्टर्ब ना हो। वीडियो बनाने वाले बच्चे उस क्लास में जाकर वीडियो बनाकर आ जाते हैं। आरओ वाटर है। अब जैसे जाड़ा था, अभी ठंडा था ना, तो बच्चों को गर्म पानी भी प्रोवाइड किया जा रहा था। बच्चा जाए अपनी बोतल में ठंडा गर्म जो भी पानी, तो ये कुछ ऐसी हिडन फैसिलिटीज है। आदरणीय अभिभावक, आप हमारे जानकी देवी विद्या मंदिर में अपना मूल्यवान समय निकाल कर आए, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे स्कूल के 3 बच्चे जो कि अभी सेलेक्ट हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत मुबारक हो कि वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे स्कूल का एक छोटा सा अमाउंट है, जो भी नए एडिशन होते हैं या जो हमारे पुराने बच्चे हैं जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, उन सबको पता है हमारे स्कूल का एक छोटा सा अमाउंट है और ओनली मंथली फीस। इसके अलावा हमारा कोई अदर चार्ज नहीं है। आप देखते होंगे कि किसी और स्कूल में हम लोग जाते हैं तो आपकी एक्टिविटी फीस अलग लगती है, कंप्यूटर चार्ज अलग लगता है, बुक्स यूनिफॉर्म का पैसा अलग लगता है, और इसके साथ साथ आप लोगों से एग्जाम फीस या वो किसी भी रूप में ली जाए, वर्कशीट के रूप में ली जाए, एग्जाम फीस के रूप में ली जाए, सब चार्ज आप लोगों से लिए जाते हैं। हम आपकी ओनली मंथली फीस में ही ये सब फैसिलिटीज आपके बच्चों को देते हैं। कृपया आप अपने बच्चों का साथ सहयोग दें, जो कि वो हमारे स्कूल में आकर ये सब सुविधाओं का फायदा उठा सके। स्कूल में होने वाले हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। ये मंजिल बर्बाद तो वो हुए जो घर से निकले ही नहीं। जब घर से निकल गए हो, मेहनत करो, आगे बढ़ो और स्कूल का साथ दो। ये जो गरीबी है ना, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्याएं हैं, इनसे निकलने का एक ही रास्ता है, बस क्या करना है, पढ़ाई को तपस्या की तरह करना। मैंने प्रोग्राम जो डेवलप किए हैं स्कूल में, उस प्रोग्राम में 3 लोग पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। कौन है? पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे। ये तीनों जब पार्टिसिपेट करेंगे जब ही जाके प्रोग्राम सक्सेस होगा और बच्चा अपनी मंजिल पर पहुंचे। छोटी सी पोएम मैं बोलना चाहूंगी बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, सभी के लिए। सुनी होगी आपने, हरिवंश राय बच्चन जी की ये पोएम है। बहुत कॉमन पोएम है और हर किसी को ये पसंद भी है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार कर नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास उसकी रगों में साहस भर देता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसको बिल्कुल भी नहीं अखरता है। मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। आपको पता है मोती ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अंदर जाना पड़ता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर कई बार खाली हाथ वापस आता है। मिलता नहीं सहज मोती गहरे पानी में, मिलता नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना विश्वास उसका इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, आज मैं मृदुल की मदर हूँ और मेरे को यकीन नहीं था कि मेरा बेटा क्लियर कर पाए। उसका छोटे से सपना था कि मिलिट्री स्कूल में जाऊँ, एडमिशन लूँ, पास हूँ, आगे बढ़ूँ, पर मेरे को नहीं था कि मैं कभी जानकी देवी में आऊँगी, अपने बेटे को पढ़ाऊँगी।